हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर अयूबा और आज हम बात करेंगे, अगर आपने बहुत दफ़ा पीआरपी करवा भी दी है और फिर भी आपके बाल गिरना नहीं रुक रहे, तो उसकी क्या रीज़न है? मैं आज की वीडियो में आपको ऐसे 3 रीज़न्स बताऊँगी जिसकी वजह से आपकी पीआरपी काम नहीं कर रही है। तो रीज़न नंबर 1, मेरे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं हमने काउंटलेस पीआरपीज़ करा ली हैं, हमने एक्सोसोम्स करा लिए हैं, हमने स्टेम सेल्स करा लिए हैं। अभी एक पेशेंट आई थी उसने 2 स्टेम सेल्स करवाए हुए हैं, 3 एक्सोसोम्स करवाए हुए हैं और 12 पीआरपीज़ करवाई हुई थी। फिर भी उसके बाल इस तरह दिखते हैं। सो दैट मीन्स कि उसके बालों पे कोई इफेक्ट नहीं आया होगा। तो अब हम कोई कुछ रीजन जो इनको ब्रेक डाउन करते हैं। तो अब हम 3 रीजन की बात करते हैं जिसकी वजह से आपकी पीआरपी फेल हो गया। रीजन नंबर 1, आपने अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं किया, बल्कि आप ऊपर से जो है पीआरपी और सी सारी चीजें इंजेक्ट करवा रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरह समझें कि अगर ये आपके बाल हैं, ठीक है, और आपके बालों के नीचे मैंने जो है एक गैस बर्नर लगाया था, ठीक है, ऊपर से उस पर पानी डाली जाती है गार्ड के ऊपर, तो आपको लगता है ये उगेगा। जब तक हम इसका ये स्टोव ऑफ नहीं करेंगे, राइट, तब तक नीचे से बर्न नहीं होता रहेगा। बर्न के जो रीजन है वो इंटरनल आपकी चीज है, जैसे कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो, आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी हो, आपको आयरन की डेफिशिएंसी हो, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो, आपको डीएचटी जो कि मेल हार्मोन होता है जिसकी वजह से बाल गिरते हैं वो बहुत ज्यादा हाई हो, आपको हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो, पीसीओएस हो। अब ये सारी प्रॉब्लम जब तक आप ट्रीट नहीं करेंगे, आप ऊपर से कुछ भी लगाने फर्क नहीं पड़ता आपको। तो सबसे पहले ये होता है कि लोग अपने इंटरनल प्रॉब्लम को ठीक नहीं करते, हमें टेस्ट नहीं करवाते, उस पे उन्हें मसला होता है कि हम पैसे ज़ाया नहीं करेंगे, मगर इतनी महंगी ट्रीटमेंट्स कराने में उनको कोई मसला नहीं है। इसी वजह से फिर वो बाद में होपलेस हो जाते हैं, उनको लगता है कि कोई हमें इफेक्ट ही नहीं आया। तो गलती आपकी ही है, टू बी ऑनेस्ट। आपको सबसे पहले अपने टेस्ट करवाने चाहिए। जैसे मैं अपनी क्लिनिक में किसी पेशेंट को देखती ही नहीं रहा हूँ तो अपने टेस्ट ही करा, और अगर वो विलिंग और अगर वो विलिंग नहीं होते टेस्ट करवाने के लिए, तो मैं उनसे लाइटिक्स यूज करने की वो किसी और को दिखा दूँ, बिकॉज दैट इज नॉट हाउ आई वर्क। मुझे तो प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी, आई विल नॉट बी एबल टू ट्रीट। सो नंबर 1 रीजन क्या हो गई कि आपका जो इंटरनल इशू है वो अब तक एक्टिव है, आपने अपना रूट कॉज ट्रीट नहीं किया और आप ऊपर से चीजें चेक करवा रहे हैं जिनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन नंबर 2, जिन क्लिनिक से आप अभी पीआरपी करवा रहे हैं वो या तो गलत टेक्निक यूज कर रहे हैं या जो वो प्लाज्मा यूज करते हैं वो पुअर प्लाज्मा होता है। तो सिंपल सी बात है, बहुत सारे क्लिनिक्स अपने पैसे बचाने के लिए चीप सेंट्रीफ्यूजेस यूज करती हैं और साथ में जो स्पेंड टाइम होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो येलो पानी आपके स्टार्ट में इंजेक्ट कर होता है, नॉट एक्चुअल प्लाज्मा। जब हमने पीआरपी हम करते हैं तब हम आपके सोए हुए हेयर फॉलिकल्स को जगा रहे हैं। उसके लिए द प्लेटलेट concentration has to be 4 to 5 times in greater concentration than your baseline blood। मतलब ये इतनी ज़्यादा concentrated होनी चाहिए जब ही आपके जो मेडिकल फैक्टर्स हैं जैसे कि पीडीजी है, फिर वीजीएफ है या आईजीएफ-1 है, वो जब जाके अफेक्ट करेंगे आपके बालों में, उनको ग्रोथ उनकी अच्छी करेंगे, उनको ज़्यादा थिक करेंगे आपके हेयर पर। अदरवाइज क्या होता है, जो आप क्लिनिक्स में जाते हैं आप पीआरपी सरा के पता ना चलता, कोई इफेक्ट नहीं मिल रहा होता, बिकॉज अगेन वो पानी इंजेक्ट कर रहे थे, नॉट एक्चुअल प्लाज्मा। तो जब एक ट्रिक आपको मैं सिखाती हूँ, आपने जब किसी क्लिनिक पे जाना है आपने उनसे पूछना है कि आपकी प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन क्या है पीआरपी की ड्रॉप पहले। अगर उनको इसका आंसर आता होगा और उसे याद से देते हैं तो फिर उनको सही इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज देन अगेन दे नॉट इंजेक्टिंग द राइट पीरियड। सो नंबर 2 ये बहुत बड़ी रीजन है। रीजन नंबर 3, पीपल विद बैड लाइफस्टाइल। सिंपल सी बात है, आपकी हमारी जो इंटरनल बॉडी है वो आपके बालों को रिस्पॉन्ड करती है। जब भी बस पेशेंट सारे कहते हैं ना हमारे गुच्छों में बाल उतर रहे हैं, गुच्छों में बाल उतर रहे हैं, दैट इज बेसिकली द बॉडी स्क्रीमिंग कि बहुत बड़ा मसला आ गया है बॉडी में। दैट इज व्हाई वो आपको एक सिम्टम देती है कि इतना बड़ा इतना ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा होता है। सो व्हाट आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट्स इससे आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप सही से सो नहीं रहे, आप रात में जाग रहे हैं, आपका हार्मोनल सारा डिस्टर्ब हुआ है, पैटर्न, आप स्मोकिंग करते हैं, आप बाहर के खाने खा रहे हैं, आप टीएचडी और अपना खराब कर रहे हैं अपनी बॉडी में, तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट जो है बालों पे आएगा। उसके बाद आप कितनी भी पीआरपी खराब कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो दीज आर द 3 मेन रीजंस जिसकी वजह से आपकी पीआरपी है कोई भी हेयर कोई भी प्रोसीजर करा रहे हो आपके काम नहीं करेगा। इवन मैं आपको बता दूं, लोग ट्रांसप्लांट भी करा देते हैं
मगर वो सही से केयर नहीं करते, उनको रीजंस नहीं पता होते, मेरी इंटरनल प्रॉब्लम फिक्स नहीं करते, फिर ट्रांसप्लांट भी इसलिए फेल हो जाता है। दैट समटाइम्स द ब्लेम द डॉक्टर्स नॉट नोइंग कि वो व्हाट टू गिव। सो अगर आप नेक्स्ट वीडियो में देखना चाहते हैं कि कौन से लोगों को पीआरटी करानी चाहिए और कौन से लोगों को नहीं करानी चाहिए, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट। इसके अलावा लेट मी नो ऑन एनी अदर टॉपिक जो जिस पे आप सुनना चाहते हो, एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। टिल देन टेक केयर।